हाय फ्रेंड, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड्स प्रॉब्लम है। बहुत इजी है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स, शेफाली का मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। यानी दो सब्जेक्ट है, उसमें एक है मैथमेटिक्स, दूसरा है इंग्लिश। उसमें शेफाली कुछ नंबर डालती है। तो लेट्स टेक द एग्जांपल हियर, मतलब कि आप लो यहाँ पे एक मैथमेटिक्स में उसने एक्स लाया है और इंग्लिश में वाई। आप दो वेरिएबल करके बनाओ, बहुत इजी होगा, है ना। मैथ है तो लेट्स, है ना, शेफाली मार्क्स इन मैथ एक्स। शेफाली ने एक्स मार्क्स लाया है मैथमेटिक्स में। सेम कहो भाई, लेट्स इंग्लिश में कितना लाया है, इंग्लिश में वन। अब उसने क्या कहा है, शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब इस दोनों को मिला करने के बाद, यानी जोड़ने के बाद 30 नंबर लाया है। तो मेरा एक इक्वेशन बनता है। मेन वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, आपको इक्वेशन बनाना होता है। तो हम क्या करते हैं, तो इस पॉइंट से इस 30 लिखा हुआ है। देखो ये दोनों को जोड़ने के बाद इसको आप यदि x कहते हो और इसको y कहते हो, x प्लस वाई 30 यहां पर ही बन गया। तो मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 30, मेरा एक इक्वेशन बन गया। ठीक है। अब उसने क्या कहा है, had she got 2 more marks in mathematics। मैथमेटिक्स में उसको 2 नंबर ज्यादा मिले हैं। अब यहां पे हम सॉल्व करते हैं इसको। x मैथमेटिक्स में कितना था, x था, तो 2 नंबर ज्यादा, मतलब 2 नंबर जोड़ दिया। ठीक है। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, लेस, ये लेस है, LES। 3 मार्क्स कम मिले हैं इंग्लिश में। ठीक है भाई, इंग्लिश में कितना लाया था, y लाई थी, ये 3 नंबर घटा दिया। ठीक है जी, आप जरूर ये ब्रैकेट लगाना। अब क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स, मतलब दोनों को गुना करना है। वुड हैव बीन 210, मतलब दोनों को गुना करेंगे तो 210 है। कर दिया भाई, लो मेरा दूसरा इक्वेशन भी बन गया आपके लिए। अब आप इसमें एक सॉल्व कर सकते हैं एक तरीके से, क्या कि इस x को आप ऐसे लिख सकते हो, पढ़े लिखे, x इक्वल टू 30 माइनस वाई, क्वेश्चन 1। इस y को आपने क्या किया, उधर लेके चला गया, तो 30 माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 30 माइनस वाई। यानी इस x के जगह में कितना लिखे, 30 माइनस वाई। आप यहां पे ये चीजें लिख दो। तो हमने क्या किया, 30 माइनस वाई प्लस 2 वाई माइनस 3 इक्वल टू 210। ठीक है जी। 30 प्लस 2 32 माइनस वाई, वाई माइनस 3 इक्वल टू 210। अब एक एक स्टेप करके इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर देना, इसको इससे आप गुना कर दो, इसको इससे गुना कर देना। ठीक है। 32 माइनस 32y, इसको इससे गुना किया तो 32 को 3 से गुना करो कितना होगा, 96 होगा, माइनस वाई स्क्वायर, है ना, माइनस माइनस प्लस 3y। अब आप एक काम करें, यहां देखो 210 है, या तो सबको उधर लेके चले जाओ या 210 को इधर ले आओ। तो हम 210 को इधर ले आते हैं, कैसे। ठीक है। तो पहले देखो, आप जनरली क्या करते हैं, वाई स्क्वायर वाले को लिखते हो। तो पहले ये माइनस वाई स्क्वायर है, तो आप माइनस वाई स्क्वायर लिखते हो। 32 प्लस 3y कितना हो गया, 32 प्लस 3 35y। ठीक है जी। माइनस 96, और इस 210 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस, इस 2 प्लस है तो माइनस होगा, ये ध्यान देना, इक्वल टू 0। ठीक है जी। माइनस वाई स्क्वायर प्लस 35y, इसमें दोनों को जोड़ो, कितना होगा, 306 होंगे, 306 मैंने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब द्विघात फंक्शन से भी, या फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे तो वैसा करो। आप 306 को क्या करो, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 15 और ये कितना हो जाएगा, 3, 17 के टेबल में 153 होते हैं, है ना, 9 7 63 3 6 9 6 15। हाँ, कर दिया हमने।
अब हमें क्या लाना है, 35 लाना है। इसको लॉजिकल ऐसे करना चाहिए, 3 तिया 9, ठीक है, 35 लाना है। कैसे करोगे, 3 तिया 9, 2 18 और 17। अच्छा वाह, इस 9 3 तिया 9, 9 2 18 और 17 दोनों को जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा। आपको ये द्विघात समीकरण सॉरी फैक्टराइज आना चाहिए। 18y प्लस 17y माइनस 306 इक्वल टू 0। माइनस वाई कॉमन ले लो तो y बचेगा यहाँ पे, इसमें क्या बच जाएगा, माइनस लिया तो इसलिए माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ 18, इसमें 17 ले लो तो ये क्या होगा, y 17 को शायद 18 से गुना करेंगे तो शायद 306 होगा। मैं कर से देख लेता हूँ, 5 13 17 6 5, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, 17 का टेबल में दोनों है तो मैंने ले लिया, तो ये माइनस 18 बच गया इक्वल टू 0। एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये पार्ट यदि आपका दोनों बराबर है तो समझना सही आ रहा है, नहीं तो आपका गलत बन जाएगा। इस बात को आपको यहां ध्यान देना है। तो y माइनस 18 और माइनस y प्लस 70 इक्वल टू 0, ठीक है जी। इतना करने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को आप क्या कर सकते हो, आपको आइडिया होगा आप लोग सम बनाते हो तो कुछ ना कुछ आपको भी आइडिया होगा। y माइनस 18 इक्वल टू 0 और दूसरा एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, माइनस वाई प्लस 17 इक्वल टू 0। y इक्वल टू माइनस 18 उधर ले जाओ, प्लस 18 हो गया। अब y को उधर ले जाओ या 17 को उधर ले जाओ, मैं माइनस y लिख करके प्लस 17 को उधर ले जाओगे, माइनस 17 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कर दिया तो y की वैल्यू 18 है, y की वैल्यू 17 है। y मतलब इंग्लिश में इसने 18 नंबर लाया है। यदि जब 18 लाएगा तो x कितना होगा, x इक्वल टू मैंने ये लिखा था 30 माइनस वाई, तो 30 माइनस 18 दैट इज 12। यानी जब शेफाली ने इंग्लिश में 18 लाएगी तो आपका x क्या मैथमेटिक्स है, मैथ में 12 नंबर लाएगा। तो ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा सेम इसको भी निकालना है, x इक्वल टू 30 माइनस वाई, यहां से यहां देखो मैंने लिखा था पहले 30 माइनस 17 इक्वल टू 13। मतलब ये हुआ कि जब शेफाली का 17 नंबर होगा तो उसका आंसर दूसरा मैथमेटिक्स में कितना होगा, 13। तो ये आप आंसर लिख देंगे x, y ऐसे भी लिख सकते हो या मैथमेटिक्स में सीधा लिख दो ना, मैथमेटिक्स अब तो तुम्हें पता चला गया कि भाई 18 है तो यहाँ लिख दो भाई इंग्लिश में 18 लाई है, इंग्लिश 18 और मैथमेटिक्स कितना मैंने कितना निकाला था 12, मैथ में 12। इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा आंसर भी लिख सकते हो ये कि भाई मैथ में 13 है और इंग्लिश में कितना है 17 है। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। तो इतना इसमें आपको ध्यान देना था कि दोनों को जोड़ने के लिए बोला था, मैथ और इंग्लिश में 30 लाया था तो मैंने जोड़ दिया था यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, मैंने इस y को उधर ले गया 30 माइनस वाई। सेम इस वैल्यू को मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन बनाया था, ठीक है, उसमें वैल्यू पुट कर दिया था और इसको सॉल्व कर लिया था। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या द्विघात समीकरण से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से फैक्टराइज आपके लिए इजी होगा क्योंकि उसमें थोड़ा कैलकुलेशन होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैं आपके लिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको कि आप द्विघात समीकरण भी कहते हो, मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये देखो मैं कैसे अब सॉल्व करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो y की वैल्यू ये आपको बोर्ड में आपको बस एक प्रोसेस से नहीं करना है, 2 प्रोसेस से नहीं करना है, आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ 2 प्रोसेस से कर रहा हूँ। तो क्या होता है x क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a, है ना। तो x की वैल्यू क्या है, x मतलब पहला वाला a होता है, ये आपको पता है, ये b होगा, ये c होगा। तो आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई मैं डायरेक्ट कर देता हूं आपके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, y है तो y लिखोगे, y इक्वल टू माइनस बी कितना हो गया, माइनस बी मतलब 35 माइनस 35 प्लस बी स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कितना होगा 35 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब -1, सी का मतलब माइनस 306, 2a, ए का मतलब माइनस ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा -35
प्लस माइनस 35 का स्क्वायर 1225 होगा, इसको गुना करेंगे 6 चौके 24, 12 है ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये -2, ये -35, 1225 में 1224 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1 का आपका रूट अंडर 1 होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख दो 1 -2 है ना, -35 प्लस माइनस 1 2, ठीक है, -2, ये सॉरी मैंने छोड़ दिया था, ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक छोटा सा गलती आपके लिए क्या करता है, ये देखो -35 प्लस 1 एक बार, -2, -35 -1 -2, ठीक है जी, -35 में 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, -34, यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, -34 बटे -2, तो ये माइनस माइनस कट गया, ये 17 आ गया, -35 और एक -36, ये -2 माइनस माइनस कट गया, ये 18, तो एक वैल्यू 17 आ गया y का, है ना, y का दूसरा वैल्यू 18 है, तो x इक्वल टू क्या लिखा था 30 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 30 माइनस 17 इक्वल टू 13 होगा, x इक्वल टू 30 माइनस 18 ये 12 होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और मैंने आपके लिए किया। थैंक यू, आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं आपको केस स्टडी अभी इस साल का 2021 के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि बोर्ड में आने का क्वेश्चन का चांस होगा, आप देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अच्छा लगे, और आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं और या मेरे को मेल कर सकते हो, मैं चाहूंगा आपको जवाब दूंगा। थैंक यू।